करते हैं कि भाई यहाँ के बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो धान गेहूँ करते हैं, लेकिन आप लोग एक मिसाल के तौर पे पपीता की खेती करके बन चुके हैं। यहाँ से ले जाने में और बाहर से सामान मंगवाने में दोनों में क्या अंतर होता है? एक सीजन का अगर बात कर लिया जाए तो कुल कितना मुनाफा हो जाता है? अगर इससे हो जाता है तो आपको 10-15 लाख रुपए तक का आमदनी हो सकता है। यानी 10 बहुत ऐसे फौजी साहब होते हैं जो रिटायर करने के बाद में बिजनेसमैन बन जाते हैं, फिर आपके दिमाग में अचानक खेती की ओर आपकी मन कैसे मुख मोड़ दी? पपीता का खेती करने का क्या विधि है? मेरे दिमाग में है कि कौन सी ऐसी खेती की जाए जिससे किसान की आमदनी बढ़े, क्योंकि पपीता लगभग अपने चंपारण से खत्म हो गया था। शास्त्री जी ने कभी कहा था कि जय जवान जय किसान, कि अब जो है आप चर्चा का विषय बन गए हैं पपीता का खेती करके। कैसा लग रहा है आपको? आज जब हम इधर से जा रहे थे तो मुझे पपीता के खेत दिखी, इससे मुझे एक बात याद आता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कभी कहा था कि जय जवान जय किसान। तो यहाँ पे जय जवान है और जय किसान है, यानी एक साथ दोनों हैं। अभी हमारे साथ फ्रेम में जिनको देख रहे हैं पूर्व सैनिक राजेश जी हैं, और इन्होंने रिटायर होने के बाद एक ऐसी खेती शुरू की जिसे जिले के साथ साथ राज्य का भी नाम देश लेवल पर जा रहा है पपीतों के खेती के कारण। अब लोग जानने लगे हैं कि पपीता की खेती भी करके लोग अच्छे कैसे पैसे कमा सकते हैं। बाकी इसके क्या विधि है, कैसे खेती किया जाता है, सारी बात जो है हम राजेश जी से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। ये पपीता का खेती करना शुरू किया, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि कब से करना शुरू किए पपीता का खेती? लगभग हम इसको 6 साल से खेती कर रहे हैं, और इस खेती को करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी और उद्यान विभाग द्वारा हमें सपोर्ट किया गया, और वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद सर द्वारा इसके ऊपर काफ़ी शोध करके, और हम सब लोग एक टीम वर्क की तरह काम किया ताकि ज़िला में इस खेती को, क्योंकि पपीता लगभग अपने चंपारण से ख़त्म हो गया था। आप पहले देखते होंगे घर के आगे पीछे कहीं भी होता था, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो इसके ऊपर काफ़ी करके 6 साल हम लोगों ने मेहनत किया, और आज के डेट में ये सक्सेस हुआ, जिससे अपने ज़िला में एक युवाओं के लिए एक मैसेज गया, और इस खेती को यहाँ पे बड़े पैमाने पे अभी किया जा रहा है। राजेश जी, जानने का प्रयास करेंगे कि अब जो है आप चर्चा का विषय बन गए हैं पपीता का खेती करके। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, और इससे हमारी यहाँ तक गांव से लेके अपने ज़िला तक लेके और राष्ट्रीय पुरस्कार तक हमें मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड वगैरह काफ़ी सारी संस्था से हमको जो है सम्मानित किया जा रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। आप पपीता की खेती करने में कितना खर्च आ जाता है अगर 1 एकड़ की बात किया जाए? ये लगभग अगर पपीते की खेती देखी जाए तो उद्यान विभाग द्वारा किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है। 1 लाख के प्रति जो है किसानों को अभी उद्यान विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा मिल रहा है। तो किसान चाहे तो उद्यान विभाग से संपर्क करके और इस खेती को कर सकते हैं। कितना पपीता का खेती करने का क्या विधि है? लगभग जो है इसको हम केमिकल खाद कम दे रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बर्मी डालते हैं और सड़ा हुआ गोबर, ताकि जिससे कि हमारी खेत की उर्वरक शक्ति जो है बना रहे, और केमिकल खादों का कम वो करना। इससे खुश होकर बिहार सरकार, आपको कृषि विभाग द्वारा हमारे गांव पणौलिया को 70 बर्मी पोस्ट जो है किसानों को दिया जा रहा है, जिससे कि वो आप नेचुरल खेती के लिए बर्मी कंपोस्ट से खेती कर सकते हैं। यानी नेचुरल खेती किया जा रहा है, इसमें किसी तरह के खाद उद का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि हमारी एक प्रयास से एक तो युवाओं के ऊपर लगन आई इस खेती के लिए, और कृषि विभाग से काफ़ी जो है सपोर्ट भी मिल रहा है हमारे ग्राम को। अच्छा, एक सीजन का अगर बात कर लिया जाए तो कुल कितना मुनाफा हो जाता है? अगर इस खेती को देखा जाए तो अगर आपके 1 एकड़ अगर पपीते की खेती अगर सही से हो जाता है तो आपको 10-15 लाख रुपए तक का आमदनी हो सकता है। यानी 10 से 15 लाख रुपए का एक सीजन में आप कमा सकते हैं। जी। अगर 1 एकड़ में अगर खेती किया जाए तो अगर आपकी सही सलामत में अगर खेती अगर हो गई तो काफ़ी जो है 10 से 15 लाख तक आप कमा सकते हैं। और इसमें इंटर क्रॉपिंग यानी कि आपका मूलधन तो ये हो ही गया, साथ में इसके अंदर आप मिश्रित खेती, गेंदा की फूल, बकला हुआ, और फूल आपको ये
मतलब 3-4 खेती आपके साथ मिश्रित कर सकते हैं। यानी पपीते के खेती के साथ साथ अगर किसान चाहे तो 3-4 प्रकार के जो है और खेती कर सकते जी हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ में 3-4 खेती और भी कर सकते हैं। उससे किसानों को अलग से मुनाफा होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। और युवा तो खैर इससे काफ़ी जुड़ रहे हैं। हमें लगता है कि 100-200 किसान जो है ज़िले के जुड़े हुए हैं और इस खेती को कर रहे हैं। इसका मार्केटिंग भी अच्छा है, यहाँ तक कि अब नेपाल तक हमारी पपीते की डिमांड है। गोरखपुर, आपको आसपास के जितने ज़िले हैं वहाँ इस वैरायटी रेड लेडी ताइवान की जो वैरायटी काफ़ी अच्छी भाई चल- कौन अभी नस्ल का जो खेती है ये ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं, ये जो रेड लेडी ताइवान 786 पपीते की वैरायटी है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी माना जाता है। ये खाने में भी टेस्ट जो है इसका बाकी पपीते से अच्छा है। और जो इसकी स्टोरेज क्षमता है, पकने के बाद भी जो है ये 10 दिन तक आप इसको आराम से स्टोरेज कर सकते हैं। अच्छा, इस पपीता का जो सेल है कहाँ कहाँ तक होता है? इस पपीते की सेल तो नेपाल से लेकर आसपास के जितने भी ज़िले हैं, यानी विदेशों में भी ये पपीता का सेल आपका होता जी है? जी बिल्कुल, नेपाल तक हमारी चंपारण की पपीते का जो है जी। अभी डिमांड है। और ज़िले में तो हो ही रहा है, आसपास के ज़िले में भी जा रहा है। काफ़ी हमें खुशी है और उत्साह है। और यहाँ तक कि डीएम सर आए तो और मनोबल जो है हाई हुआ है हम लोग। यानी और मनोबल ऊंचा चला गया कि यहाँ पे डीएम साहब खुद आ रहे हैं पपीता के खेती को देखने के लिए। जी जी, इससे हमारे गांव को जो है एक उस निगाह से देखा जाए कि हाँ, यहाँ से जो खेती की जो नई कहानी शुरू हुई है, युवाओं के लिए एक जज्बा ये हुआ है और युवा भी इससे जुड़ रहे हैं काफ़ी। बहुत ऐसे फौजी साहब होते हैं जो रिटायर करने के बाद में बिजनेसमैन बन जाते हैं, फिर आपके दिमाग में अचानक खेती की ओर आपकी मन कैसे मुख मोड़ दी? जी, मेरी यही सोच था कि हम उस काम को करें और उस काम को देखकर और युवा भी करें। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धान गेहूं ये सब में रह जाते हैं, फिर आपने धान गेहूं और मक्का ये सबसे ऊपर कैसे आपने उठ गया, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो धान गेहूं में किसान जो लगाते थे जी। उस पैसा को निकालना ही मुश्किल हो जाता है, वो कर्ज से दबे रहते थे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि कौन सी ऐसी खेती की जाए जिससे किसान की आमदनी बढ़े। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं किसान की आय दोगुनी हो, तो सही बोलते हैं। इन्हीं सब खेती को अगर करते हैं तो हम प्रधानमंत्री की सपनों को साकार कर सकते हैं। यानी दुगुनी आय हो सकती है अगर वो ट्रेडिशनल अगर खेती किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो एक ब्लैक कलर का पाइप है इसका क्या काम है? और ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये जो ड्रिप इरिगेशन का है जी। और इससे जो है किसान जो है डायरेक्ट जो है अपना पानी की भी बचत कर सकते हैं। ये सब सारी टेक्नोलॉजी है कृषि विज्ञान केंद्र, वही कृषि विज्ञान केंद्र है जिसका हमारे माननीय सांसद महोदय ने स्थापना करवाया। इससे हम लोग जो है उस कृषि विज्ञान केंद्र से शिक्षा ग्रहण करके तभी इन सब चीज़ों को हम संभव कर पाए हैं। वही कृषि विज्ञान केंद्र जो अपने पिपरा कोठी में है, जो देश का नंबर 1 कृषि विज्ञान केंद्र है। अभी यहाँ पे जो है व्यापारी लोग भी आए हुए हैं, बाकी व्यापारी लोग से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले यहाँ पे ये भी यहाँ के किसान ही हैं, इनसे भी हम कुछ खास बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार सर। राजन जी, जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो धान गेहूँ करते हैं, लेकिन आप लोग एक मिसाल के तौर पे पपीता का खेती करके बन चुके हैं, तो ये कैसे हुआ कि हाँ मुझे पपीता का खेती करना चाहिए? एक्चुअली में क्या था सर कि धान गेहूँ और मक्का जो भी हमारा ट्रेडिशनल हमारा पहले का खेती है उसमें कोई मुनाफा नहीं है। आप जो लागत लगाते हैं उसमें भी नुकसान हो जाता है। फिर बाद में विचार आया राजेश जी के मार्फत ही कि कुछ नया किया जाए जिससे कि हम लोग को कहीं में बाहर जाकर काम नहीं करना पड़े। तो फिर अरविंद सर से मुलाकात हुआ जो कि बीके हेड हैं, अभी बढ़िया वैज्ञानिक है। तो उनसे विचार विमर्श के बाद फिर हुआ कि पपीता पर काम किया जाए और कुछ दिन लगातार काम किया गया। शुरू में सफलता हुआ, लेकिन अब सफलता मिलता है, पहले असफलता हुआ। जी 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 जी, अब काफ़ी स्थिति बदल चुकी है पहले से जी एकदम एकदम। बाकी यहाँ पे व्यापारी भी हैं, उनसे भी हम कुछ खास बातचीत कर लेते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा हाँ, बलुआ। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। रवि कुमार। आप यहाँ पे पपीता खरीदने आए हैं? खरीदने आए हैं। मोटा मोटी कितना अभी यहाँ से आप पपीता लिए? 2 कुंटल। 2 कुंटल। यहाँ से ले जाने में और बाहर से सामान मंगवाने में, दोनों में क्या अंतर होता है? क्वालिटी तो पहले बढ़िया होता है,
नेचुरल पपीता है। यानी वहाँ का पपीता नेचुरल होता है कि खेत का यहाँ का नेचुरल यहाँ का नेचुरल आपको मिलता है जी। रेट भी कुछ अच्छा खासा है। अच्छा, रेट बाहर से भी अच्छा है यहाँ पे। क्वालिटी भी बढ़िया है, स्वाद अच्छा भी है, डिमांड है इसका। यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छा है। अच्छा है और रेट भी अच्छा है। रेट भी अच्छा है। अपना देश का पपीता अपने ही देश में बिक रहा है। यानी अपने जिले के पपीता को अपने ही जिले में सेल किया जा रहा है। तो मज़ा आता है पपीता यहाँ से बेच के। तब आकर ले जाते हैं पर डे। यहाँ के व्यापारी और अगर बात कर लिया जाए तो ये जो है पपीता का खेती, और जैसे राजेश जी बताए कि पपीते के खेती के साथ साथ इसमें गेंदा और बकला यानी एक साथ 3 खेती किया जा सकता है। बाकी किसानी को लेकर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा ही वीडियो लेकर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।